वेलकम टू बैक माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। तो गाइज आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो वॉच टाइम है यानी जो आपका चैनल आपने क्रिएट किया था वो 1 साल से ज़्यादा हो गया, जैसा कि जो रूल्स होता है यूट्यूब का उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि 1 साल के अंदर अगर आपका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट होता तो आपका जो भी वॉच टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, वो घट जाता है। और अगर आप लॉन्ग वीडियो से अपना वॉच टाइम काउंट कराना चाहते हो तो आपको समय दिया जाता है कि 1 साल के अंदर आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। और अगर आप शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपना वॉच टाइम कंप्लीट कराना चाहते हो यानी अपना चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हो, शॉर्ट वीडियो में 10 मिलियन व्यू चाहिए होते हैं लास्ट 90 डेज़ के अंदर। यानी यूट्यूब का कहना है कि अगर आपने लास्ट 90 डेज़ के अंदर अपना जो है चैनल को मोनेटाइज नहीं किया तो वो सारा का सारा वो ख़त्म हो जाएगा, जो भी व्यूज़ आपके काउंट हुए रहेंगे। तो इससे क्या आपको एक डाउट्स बना रहता है कि ये चीज़ें क्या है, कैसे है। तो ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मान लो कि आपका जो आपने अगर लॉन्ग वीडियो से अपना वॉच टाइम कंप्लीट कराना चाहते हो लेकिन अभी तक आपका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन एक जो है साल पूरा हो चुका है आपका और 1 साल से ज़्यादा भी हो चुका है। अगर आप जो है लॉन्ग वीडियो से अपना वॉच टाइम कंप्लीट कराना चाहते हो और अगर आप शॉर्ट के थ्रू कराना चाहते थे यानी 10 मिलियन व्यूज़, वो भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है आपको। तो इससे में आपको क्या करना है, अब आप सोच रहे होगे क्या आपका चैनल अब वो आपको वो डिलीट करके जो पिछला वाला चैनल है वो डिलीट करके आपको नया चैनल स्टार्ट करना चाहिए, नया न्यू चैनल आपको बनाना चाहिए जिसमें पहले आप वीडियो बनाते थे, क्या उसको आपको छोड़ देना चाहिए। अब वॉच टाइम कैसे काउंट होगा, ये सब आपके जो डाउट्स है वो मैं आपको क्लियर करूँगी। तो गाइस जैसा कि सभी को पता है कि अगर आपके चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम एक साल के अंदर नहीं कंप्लीट होता तो वो सारा का सारा माइनस हो जाता है, जो कि यूट्यूब का रूल्स है। यूट्यूब ने बोला था कि यानी सपोज करो कि मैं यूट्यूबर यानी मैं यूट्यूब हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपने जो है 5 दिन के अंदर अपना वॉच टाइम नहीं कंप्लीट किया तो आपका जो वॉच टाइम है वो मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगी, धीरे माइनस करती चली जाऊँगी। क्योंकि यूट्यूब पूरा हैंडल करता है, जो भी उसका पूरा काम ही होता है आपके चैनल में क्या चीज़ें हो रही है, क्या करना है, ये सब। तो क्या होता है कि मैंने 5 दिन का वक्त आपको दिया था और 5 दिन हो गए कंप्लीट लेकिन आपने अपना वॉच टाइम नहीं कंप्लीट किया। तो क्या होता है कि मैं आपको आपके चैनल से धीरे धीरे करके, जैसे कि स्टार्टिंग से 1 से शुरू होता है, 1 से 5 तक मैंने आपको टाइम दिया था यानी एक से लेके 5 तक, यानी 5 दिन का मैंने आपको टाइम दिया था कि 5 दिन के अंदर अगर आपने वॉच टाइम नहीं कंप्लीट किया तो आपका जो वॉच टाइम वो माइनस हो जाएगा। तो लेकिन आपका जो वॉच टाइम वो तुम कंप्लीट नहीं हुआ, 5 दिन से जो है ज़्यादा हो गया। तो जब छठवां दिन आता है यानी 5 से जब 6 दिन यानी छठवां दिन आता है यानी 6 डे जब आ जाता है तो क्या होता है कि फिर से जब छठे दिन से वीडियो डालना फिर से स्टार्ट करते हो, तब से आपका यानी मेरे कहने के ये मतलब है कि यानी यूट्यूब कहता है कि आपको 365 दिन यानी 1 साल के अंदर आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है। अगर 1 साल के अंदर आप अपना वॉच टाइम नहीं कंप्लीट कर पाए तो जो भी वॉच टाइम आपका बना होता है, पहले से जो वॉच टाइम आपका बना हुआ है यानी जितना भी बना हो आपका 3000 2000, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया तो पिछला वाला धीरे धीरे करके माइनस होता चला जाएगा। तो अब आपका हो गया कि फिर से अब मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या होता है कि वो पिछला वाला तो माइनस हो जाएगा, 1 साल से ज़्यादा हो गया यानी आज 15 जून है तो 15 जून को आपको 1 साल यानी कंप्लीट हो गया। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आज 15 तारीख है और 15 जून को आपका जो है 1 साल कंप्लीट हो गया। तो 15 से आपका जब 1 साल कंप्लीट होगा तो फिर से जब आप 16 से वीडियो डालना स्टार्ट करोगे यानी आज तो आपके 1 साल कंप्लीट हो गया, फिर जब 16 जून से आप वीडियो डालना स्टार्ट करोगे तो 16 से फिर से आपका 1 साल मतलब एक करके आपका जुड़ता चला जाएगा। यानी फिर यूट्यूब क्या करेगा, पिछला वाला तो माइनस कर देगा। फिर से जब आप 16 से वीडियो डालना स्टार्ट करोगे यानी 16 जून से,
तो 16 जून से आपका 1 साल का वहाँ पे काउंट होगा। यानी 16 से फिर 16 तारीख से फिर से 365 दिन वहाँ पे जोड़ा जाएगा। तब जैसे ही वो 365 दिन आपका कंप्लीट होते हैं एक साल, तो वो फिर से आपका वॉच टाइम कंप्लीट वहाँ पे होगा। पिछला वाला माइनस हो जाएगा। फिर अगले दिन से जब आप वीडियो यानी 1 साल के ऊपर आपका जब हो जाता है, तो फिर 1 साल के ऊपर जब फर्स्ट डेट से आप वीडियो डालना स्टार्ट करते हो, तो वो आपका काउंट होगा, 1 साल के अंदर में काउंट होगा। तो ऐसे सेम प्रोसेस शॉर्ट वीडियो में है। शॉर्ट वीडियो में अगर आप 3 महीने के अंदर 365 दिन के अंदर अपना जो व्यूज़ नहीं कंप्लीट कर पाए 10 मिलियन व्यूज़, तो सेम यही प्रोसेस होता है कि 3 महीने, जैसे आज 3 महीने आपके कंप्लीट हो गए, आपने 10 मिलियन व्यूज़ नहीं कंप्लीट कर पाए, तो कल से जब आप वीडियो डालना स्टार्ट करोगे, तो कल से जो व्यूज़ आपके बनेंगे वो लास्ट 90 डेज़ के अंदर यानी 3 महीने के अंदर काउंट होंगे। तो ऐसे ही प्रोसेस होता है यहाँ पे। और मैं एक आपको यहाँ पे मैं आपको जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे पूरी तरीके से समझाऊंगी, ताकि आपको जो भी डाउट्स है कि आपका एक साल से ज़्यादा हो गया है तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो ये सब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो वैसे तो मैंने अपनी तरह से पूरी समझाने की कोशिश करी है। वैसे और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर आपका ज़्यादा हो गया, 365 दिन हो गए हैं और लास्ट 90 डेज़ के अंदर 10 मिलियन व्यूज़ भी नहीं कंप्लीट कर पाए, तो क्या करना होगा और कैसे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करनी होगी। तो चलिए बिना देरी की मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल। वो मैं कापी कलम के साथ आपको दिखाऊंगी वहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लो आपका 1 साल के अंदर 4,000 घंटे का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट कर पाए तो क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं। ये कंप्लीट करने होते हैं 1,000 सब्सक्राइबर। और फिर सेकंड में आपको करने होते हैं 4,000 घंटे का वॉच टाइम। 4,000 हावर्स वॉच टाइम। ये दो जब आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। लेकिन गाइस क्या होता है कि आप जो 1,000 सब्सक्राइबर होता है वो आप कंप्लीट कर लेते हो। बट क्या होता है कि जो 4,000 का वॉच टाइम है वो किसी किसी का नहीं हो पाता है 1,000 के अंदर। तो क्या होता है कि सपोज करो कि आपका जो 4,000 घंटे का वॉच टाइम है, 4,000 घंटे का 4,000 घंटे का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पाया 1 साल के अंदर। तो क्या होता है कि सपोज करो कि आपने अपना चैनल 2021 जनवरी में वीडियो डालना स्टार्ट किया था। ठीक है, आपने अपना जो वीडियो है 2021 जनवरी में डालना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब ये जनवरी से आपने डालना स्टार्ट किया 2000 में। फिर इसके बाद 2022 ये आ गया, 2022 फिर जनवरी। तो इसमें क्या है कि आपका जो है 12 महीने कंप्लीट हो गए। 12 महीने ये आपके कंप्लीट हो गए। देख रहे हो, आपका 2021 जनवरी में आपने वीडियो डालना स्टार्ट किया था। फिर जाके जब 2022 जनवरी आया तो आपका 12 महीने यानी 1 साल कंप्लीट हो गया। 1 साल कंप्लीट हो गया। फिर क्या है कि अब इन दिनों में आपका जो वॉच टाइम है 4,000 घंटे का वो कंप्लीट नहीं हो पाया। यानी किसी का 3,000 पे रुक गया, किसी का 2,000, किसी किसी का 1,000 तक रुक गया। लेकिन वो 4,000 घंटे का जो प्रोसेस है वो नहीं कंप्लीट हो पाया। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि मान लो कि आपका 1 साल के अंदर 4,000 घंटे का वॉच टाइम, जो 4,000 घंटे का वॉच टाइम है वो नहीं कंप्लीट हो पाया, तो आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, सपोज करो कि आपने 2021 में स्टार्ट किया अपना वीडियो डालना और 2022 में आपका 12 महीने 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी आपका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हुआ। तब आपका वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा। तो देखिए, जनवरी के बाद क्या आता है, अगला महीना, तो जनवरी के बाद आता है फरवरी। ठीक है,
जनवरी के बाद, ये जनवरी हो गया, जनवरी के बाद आता है फरवरी। फरवरी, ठीक है, फरवरी। तो यानी जो है 22 में आपने, आपका जो नहीं कंप्लीट हो पाया, तो फिर से आप क्या कर रहे हो, फिर फरवरी से आप वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हो फरवरी से वीडियो डालना फिर से स्टार्ट कर रहे हो। तो फरवरी से जब आप वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हो, तो फरवरी 2022 फरवरी से आप वीडियो डालना स्टार्ट करो। फिर जो अगला फरवरी आएगा, यानी 2023 फरवरी फिर जब आएगा, तब आपका 1 साल कंप्लीट होगा जाएगा, 1 साल कंप्लीट हो गया है, यानी 12 महीने, ठीक है। तो इन दिनों में अगर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, अगर आप कर लेते हो, तो आपका मोनेटाइज हो जाएगा। यानी इनका यही प्रोसेस था, यूट्यूब का यही कहना है कि वो 1 साल के यानी 12 महीने में आप वॉच टाइम चाहे जैसे जिस तरीके से कंप्लीट करो। सपोज करो कि आपने जनवरी में वीडियो डालना स्टार्ट किया, जनवरी में आपका नहीं कंप्लीट हो पाया, यानी जनवरी 2021 के बाद जो है आपने वीडियो डालना स्टार्ट किया, फिर इसके बाद 2022 आ गया, फिर जनवरी 2021, फिर प्लस करेंगे 22, ये जनवरी पूरा जनवरी, फिर 2022 में जो है आपका 12 महीने यानी 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन आपने 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पाया। फिर जनवरी के बाद जो अगला महीना आता है यानी फरवरी, फिर से आप क्या कर रहे हो कि ये सब तो माइनस हो गया, जितना भी वॉच टाइम इसमें का था, आपका मिला था जनवरी का जो भी वॉच टाइम है, वो धीरे धीरे करके पूरा माइनस हो गया। फिर जनवरी के बाद फिर से आप क्या कर रहे हो, फरवरी से वीडियो डालना फिर से स्टार्ट करो। फरवरी से फिर आपका एक एक वीडियो का वॉच टाइम काउंट होगा, लॉन्ग वीडियो की बात कर रही हूँ। तो फरवरी से जब आप वीडियो डालना स्टार्ट करोगे, 2000 जनवरी के बाद फिर फरवरी आता है, 2022 से फिर आप वीडियो फरवरी से डालना स्टार्ट कर रहे हो, तो फरवरी फिर 2023 जब आएगा, तो आपका फिर से 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो भी वॉच टाइम है वो फिर से काउंट होगा। यानी फरवरी में मान लो आप सपोज करो कि आपका, बहुत किसी का होता है कि 3-3 साल लग जाते, फिर भी उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, उनका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पाता। यानी आप समझो कि आपका जो फरवरी में भी आपका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हुआ, इसमें भी 1 साल आपके पूरे कंप्लीट हो गए, लेकिन फिर भी आपका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पाया। फिर क्या कर रहे हो आप, 2023, फिर इसके बाद 2023 जनवरी के बाद फरवरी, फिर इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च आता है, ठीक है, मार्च। तो फिर क्या कर रहे हो आप, फरवरी में भी आपका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पाया, ठीक है। तब आपका क्या कर रहे हो, 2023 मार्च से आप वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हो। फिर फरवरी के बाद जो अगला महीना आएगा, यानी 2023 मार्च से आप फिर से वीडियो, फरवरी में आपका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पाया, 1 साल यहाँ पे कंप्लीट अधूरा रह गया, और फिर जनवरी में भी आपने नहीं कर पाया। फिर इसके बाद आता है मार्च 2023 से मार्च 2024, ठीक है। जब अगला आएगा 2024 मार्च, तब इसमें आपका यहाँ पे पूरा काउंट होगा, यूट्यूब काउंट करेगा यहाँ से मार्च तक काउंट करेगा, यहाँ पे 1 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें आप अपना वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हो। यानी यूट्यूब का यही मतलब है कि आपका जो वॉच टाइम है वो एक साल के अंदर आपका कंप्लीट होना चाहिए। नहीं है कि सिर्फ 1 ही साल वो मांगता, नहीं, वो कहता है कि 1 साल उसको काउंट करेगा, वो 1 साल पूरा काउंट करेगा टोटल, फिर जितना उसका वॉच टाइम है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। चलिए मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। यानी आपको क्या करना हो, आपको चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1000 आपको सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, और आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होते हैं। लेकिन 4000 घंटे का वॉच टाइम हर किसी का नहीं कंप्लीट हो पाता है, 1 साल के अंदर हर किसी का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पाता है। तब आप क्या करते हो कि सपोज करो आपका जो आपने चैनल अपना बनाया था जनवरी में, ठीक है, जनवरी 2021 में आपने चैनल बनाया था, और जनवरी से आपने वीडियो डालना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद क्या कर रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, पोस्ट करो, अपलोड करो। फिर उसमें डालते डालते क्या होता है कि आपका 2022 आ जाता है, जनवरी हो जाता है। तो क्या होता है, जब इस पर हम काउंट करेंगे तो पूरा 12 महीने हो जाते हैं। जनवरी 2021, जनवरी 2022 को आप अगर काउंट करोगे तो 12 महीने हो जाते हैं, 1 साल यानी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि आप इन जनवरी के
महीनों में एक साल के अंदर आपने का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पाया, यानी 4000 घंटे का वॉच टाइम, तब क्या होता है जितना भी इसमें वॉच टाइम आपको मिला था, जनवरी का जो वॉच टाइम मिला था वो सारा का सारा आपका माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, जनवरी के बाद जो अगला महीने आता है यानी फरवरी, फिर से क्या करते हो आप फरवरी में वीडियो डालना स्टार्ट करते हो, यानी जनवरी के बाद जो फरवरी आएगा 2022 से आप वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हो फरवरी से, यानी जो पिछला वॉच टाइम वो सारा माइनस हो जाएगा। फिर से अगले महीने से यूट्यूब काउंट करेगा। तो 2022 से फरवरी से आप वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हो, फिर फरवरी के बाद जो अगला साल आएगा 2023, यानी इस पे जब आप काउंट करोगे तो 12 महीने हो जाएंगे, यानी फरवरी 2022 और फरवरी 2023 ये मिलाओगे तो एक साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या करेगा यूट्यूब, इन दोनों को काउंट करेगा, तो यहाँ पे पूरा 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, एक साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हो तो अच्छी बात है। सब किसी किसी के यहाँ पे 2 साल भी हो जाते फिर भी वॉच टाइम नहीं कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को फिर क्या करना है, फरवरी की बात आता है मार्च, ठीक है, मार्च 2023 से आप वीडियो डालना स्टार्ट किया आपने, फिर से मार्च 2024 आ गया, तो मार्च 2023 मार्च 2024 ये एक साल फिर से काउंट करेगा यूट्यूब। इसमें अगर आप इसमें वॉच टाइम कंप्लीट करते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका वॉच टाइम यहाँ पे मिलता है। तो अगर आपका वॉच टाइम एक साल के अंदर नहीं कंप्लीट हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अगले साल कर लेना, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा से कोशिश करिए कि एक साल के अंदर ही आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। और ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक साल के अंदर अगर वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हुआ, एक साल से ज़्यादा हुए, क्या हमें चैनल डिलीट करना पड़ेगा, नया चैनल बनाना पड़ेगा, या उसी चैनल में आपको काम करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको उसी चैनल पे अपना काम करना है, ठीक है। बस क्या होता है यूट्यूब एक साल को देखता है, एक साल काउंट करेगा, पिछला वाला जो आपका वॉच टाइम है वो सारा का सारा माइनस कर देगा। अगर आपका वॉच टाइम एक साल के अंदर नहीं कर पाया, एक साल से ऊपर हो गया, तो जो एक साल से ऊपर जो पिछला वॉच टाइम है वो सारा का सारा आपका माइनस हो जाएगा। फिर अगले महीने से वो काउंट करेगा, यानी जब जो जनवरी यानी 21, फिर इसके बाद 22 से जोड़ेगा, फिर इसमें एक साल पूरे टोटल हो रहे हैं, तो इसका जो वॉच टाइम मिलता है वो आपको देगा। सपोज करो इसमें भी आपका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पाया, तो अगले महीने से फिर से वो जोड़ेगा, फिर उसमें अगर नहीं हो पाया फिर से वो अगले में, यानी अगले अगले महीने में ऐसे वो जोड़ता है, फिर देखता है एक साल वो जोड़ता है, फिर इसके बाद आपको उसका वॉच टाइम मिलता है। यानी इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साल के अंदर ही आपको वॉच टाइम कंप्लीट करने होते हैं, 365 दिन के अंदर आपको करने होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक साल दिया जाता है, और मान लो अगर आप एक साल के अंदर नहीं कर पाए तो अगले जो महीना आता है, यानी जनवरी से मान लो आपका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पाया, आप जनवरी से स्टार्ट किया था, जनवरी एक साल आपका हो गया कंप्लीट, फिर इसमें आपने नहीं कर पाए, तो उसके बाद क्या होता है आप फिर से वीडियो डालने स्टार्ट करते हो फरवरी से, फरवरी एक साल हो गया, तो ऐसे यूट्यूब जोड़ता है, तो उसी के हिसाब से आपको वॉच टाइम वहाँ पे मिलता है। और यानी ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो जनवरी का वॉच टाइम है वो माइनस हो जाता है, फिर फरवरी से फिर से आपका 0 से स्टार्ट होता है वॉच टाइम, ठीक है। इस तरह से आपका वॉच टाइम वहाँ पे काउंट होता है। तो आई थिंक गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में मुझे और बताना, जो भी डाउट्स है मैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको क्लियर कर दूँगी। बाकी मिलते एक नई वीडियो के साथ। आई थिंक आपको ये जो है जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर जो भी और डाउट्स अगर आपके हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई आपको दे दूँगी पूरी। और नहीं समझ में आता तो फिर से मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। वैसे आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक साल के अंदर अगर आपका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट होता तो क्या क्या होते हैं, और 365 दिन के अंदर यानी जो है आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं कंप्लीट होता तो क्या आपका चैनल में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की। जो भी डाउट्स अभी भी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जो भी और कुछ आपको पूछना हो तो आप